स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। सोनीपत से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर एसटीएफ की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बताएं, प्रवीण 5000 का इनामी बदमाश है और उसके ऊपर 2 पिस्तौल और एक AK-47 के साथ जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। प्रवीण पर कई थानों में पहले से ही मुकदमे दर्ज थे और नवीन को जान से मारने की साजिश जो है वो रचता हुआ नजर आया था। नीरज बवाना गैंग का ये शख्स जो है वो बताया जा रहा है। 2 पिस्तौल और एक AK-47 जिंदा कारतूस भी इसके साथ बरामद हुए हैं और कई थानों में पहले से ही इसके ऊपर FIR दर्ज है। सोनीपत एसटीएफ टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली। बहुत लंबे वक्त से जो है वो एसटीएफ की टीम लगातार ये प्रयास कर रही थी किसी भी सूरत हाल में इसको गिरफ्तार किया जाए और इसके साथ एक AK-47 और 2 पिस्तौल भी और कई कारतूस जो हैं वो जिंदा भी बरामद किए जा चुके हैं। यानी कि एसटीएफ टीम की ये बड़ी कामयाबी है और बड़ी कामयाबी इसलिए कहेंगे क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये जुड़ा हुआ है और 5000 का ये प्रवीण जो बदमाश है इसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था और नीरज बवाना का गुर्गा भी बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर आपके, जहां पर प्रवीण को एसटीएफ की टीम ले जाती हुई नजर आ रही है और एक बड़ी कामयाबी जो है वो एसटीएफ टीम को मिली है। ये बदमाश है प्रवीण उर्फ पीके, गांव कुरासी, जिला जर्जर का रहने वाला है और इसको जो कि स्कूल की तरफ से आगे सीधा रास्ता जाता है की तरफ, राजी कॉलोनी की तरफ, वहां से गिरा। इस खबर के ऊपर हमारे संवाददाता लाजपत जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, अगर बात की जाए इस शार्प शूटर को लेकर एसटीएफ टीम काफी वक्त से तलाश कर रही थी, क्या कुछ अपडेट मिल पाया इस खबर को लेकर? जो पैनी नजर थी और लगातार खुफिया विभाग पर जो खुफिया विभाग भी इस पर काम कर रहा था और लगातार आपको बता दें दिल्ली और यूपी तीनों स्टेट यहाँ पर जुड़ती है तो सोनीपत एक ऐसा हब है जहां पर बदमाश इसका फायदा उठा लेते हैं। दिल्ली के बदमाश सोनीपत में रहते हैं, सोनीपत के दिल्ली का यूपी का फायदा उठा लेते हैं क्योंकि हाईवे लगते हैं और अपराध कर कहीं ना कहीं छुपने का कई अड्डा जो बना रखा है। और लगातार एसटीएफ को काफी बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि 5000 का जो इनामी बदमाश था और नीरज बवाना का भी इसमें कहीं ना कहीं नाम आ रहा है और लगातार काफी बड़ा जो है इसको इंजाम देने के लिए और जो इससे पिस्टल बरामद हुई है और भी अन्य गाड़ियां जो जुड़ी हुई है उनकी भी पूछताछ गहरीता से पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ लाजपत, इससे पहले भी इसके ऊपर इनाम जो था वो घोषित था, क्या आगे की जो प्लानिंग थी उसके बारे में जांच पड़ताल पुलिस करती हुई नजर आ रही है और कौन कौन इसके साथ शामिल था उसको लेकर कुछ अपडेट मिल पाया है? जी बिल्कुल, देखिए ये एक कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया में जो केस होते हैं वो कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं और प्रशासन ने इसको जो है टीम जो गठित कर दी गई है, जल्दबाजी होगी कि हम इसमें कोई खुलासा करें, बड़ी बात कह पाए क्योंकि जो है अभी जो कुछ लोगों को और भी हिरासत में लेना है, कुछ और भी केस इसमें उलझे हुए हैं। कुछ टीम ऐसी गठित भी की गई है जो गुप्त तरीके से जो छापामारी कर रही है। लगातार जो है और बच्चे भी इसमें शामिल हो सकते हैं और बच्चे के जो अपराधी हैं, जो आवारा बच्चे हैं, उन पर भी पैनी नजर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो टीम गठित रहती है वो अपनी पैनी नजर रखती है और इसमें कितने बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं, कितने अपराधी इसमें शामिल हो सकते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल। लाजपत, कनाडा में जो गोल्डी बराड जो एक बड़ा मुख्य आरोपी है, क्या उसके भी संपर्क में था? क्योंकि इसके सीधे तार जो है, खबर ये भी है कि कनाडा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये तो काफी लंबा समय हो चुका है कि जो बदमाशों के हौसले बुलंद रहते हैं और जैसे एक दूसरे से संबंध रहते हैं, एक दूसरे से मुलाकात रहती है, ये तो साफ होता है। एक दूसरे की मदद करते हैं, ये तो सामने है कि कनाडा का बार बार नाम आ रहा है। कनाडा से जरूर कांटेक्ट रहता है, बड़े बदमाश जो होते हैं वो कनाडा में रहते हैं और कनाडा से ही कहीं ना कहीं फायदा उठाते हैं और इस तरह की वारदातों को अंजाम दे देते हैं। जैसे कि अभी भी ये जो शूटर है इसके भी कहीं ना कहीं जो नजदीकी तार बताए गए हैं, अभी प्रशासन इसमें गहरीता से जांच कर रहा है। जी और साथ ही साथ अगर बात की जाए, ये हथियारों का सप्लायर भी बताया जा रहा है। इसके पास से जो विदेशी जो रिवॉल्वर AK-40 बरामद हुई है, लगभग उसकी कितनी कीमत है? क्या इससे पहले भी ये बड़े पैमाने पर विदेशों में हथियारों को सप्लाई करता हुआ नजर आता था? जी बिल्कुल, देखिए हथियार जो है 87 जैसे आपने बताया कि लगातार जो है ये काफी बड़ा हथियार है और इससे जो है बदमाश को कहीं ना कहीं फायदा मिल जाता है और इससे कहीं ना कहीं शूटर को भी काफी बड़ा फायदा मिलता है। तो ये बदमाशों के पास लगातार इस तरह के हथियार मिल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी चुनौती है। जी
चलिए लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता लाजपत जो है वो हमारे साथ इस बड़ी खबर के ऊपर जुड़े हुए थे और एसटीएफ टीम को ये बड़ी कामयाबी मिली है और आगे भी पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि इसका खुलासा होता हुआ नजर आए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं कक्षा में पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान हासिल करने वाली अंजलि यादव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बातचीत की है और सीएम ने महेंद्रगढ़ की बेटी अंजलि यादव को बधाई भी दी। अंजलि ने सीएम मनोहर लाल से ये कहा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं। अंजलि और उसके माता से मुख्यमंत्री ने बात की है और आर्थिक सहायता देने की भी बात कही गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा करते हुए कहा है कि 2 साल तक 20,000 रुपए महीने की वित्तीय सहायता हरियाणा सरकार देगी और 12वीं के बाद देश के सबसे अच्छे संस्थान से एमबीबीएस का कोर्स कराने में भी हरियाणा सरकार लगातार मदद करती रहेगी। अमेरिका के यूजीन के 18वें वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन में जैवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में भारतीय स्टार नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीतकर एक बार फिर से इतिहास रच दिया है और नीरज चोपड़ा ने पहले राउंड में ही फाइनल थ्रो किया था। इसके बाद दूसरा राउंड 82.39 मीटर भाला फेंका और तीसरे राउंड में 86.37 मीटर का भाला फेंका, जबकि चौथे राउंड की अगर बात की जाए तो 88.13 मीटर का भाला फेंककर सिल्वर मेडल को जीता है। और आपको बता दें कि अंजू बॉबी जॉर्ज एकता भारतीय है जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक की चैंपियनशिप में 2003 में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने लॉन्ग जंप में यह मेडल जीता है, लेकिन अब भारत के लिए इतिहास रचते हुए दूसरा मेडल नीरज चोपड़ा ने सिल्वर के रूप में दिलाया है। हेलो सभी को नमस्ते। काफी अच्छा लग रहा है, आज सिल्वर जीता है देश के लिए और अभी अगले साल फिर हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे इससे बेटर करें। और बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ साई का, टॉप्स का, फेडरेशन का, हमारी गवर्नमेंट का जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और कोच दिया है, फॉरेन कोच है और बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा है और जिससे मैं हर कंपटीशन खेल सकता हूँ, बाहर के जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं। और आशा करता हूँ कि ऐसे ही हर स्पोर्ट्स में हमको सपोर्ट मिलता रहेगा और हमारा देश है जो और तरक्की करेगा स्पोर्ट्स में। थैंक यू सो मच। उधर एथलेटिक के चैंपियन में सिल्वर मेडल जीतने वाले हरियाणा के छोरे और सीएम मनोहर लाल ने उनको बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमें नीरज के ऊपर गर्व है। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से देश और प्रदेश का ही मान बढ़ा दिया है और क्या कुछ सीएम ने कहा आपको सुनवाते हैं। जवानों के भरोसे ही आगे बढ़ाएंगे और हरियाणा जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने आज देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है और ये पहला इतिहास बना है हमारे लिए। इससे पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल तो जीता था, लेकिन सिल्वर मेडल पहली बार जीता है और इस अवसर पर बहुत ही खुशी का एक मुकाम है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है। पानीपत में उनके गांव में इस समय लोग इकट्ठे हैं, माता पिता उनके इकट्ठे हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। नीरज चोपड़ा के वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी उनको बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक की चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर आने पर भारत का मान बढ़ाया। नीरज चोपड़ा ने हरियाणा का भी मान बढ़ाया है और साथ ही ये भी कहा कि हरियाणा खिलाड़ियों की ही हमेशा से धरती रही है और हरियाणा के लिए, देश के लिए कई मेडल हरियाणा के छोरे लेते रहे हैं। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सेकंड पोजीशन हासिल करके भारत का मान बढ़ाया, हरियाणा का मान बढ़ाया। हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है। हरियाणा ने बहुत मेडल जीते हैं देश के। उधर ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाने वाले हरियाणा के छोरे नीरज चोपड़ा ने 18वें वर्ल्ड एथलेटिक की चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर एक बार फिर से भारत का नाम रोशन कर दिया है और वहीं पानीपत जिले के गांव खंडराहा से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका के यूजीन में चल रहे 18वें वर्ल्ड एथलेटिक की चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीतने का काम किया है और नीरज के घर में जश्न का लगातार माहौल बना हुआ। मिठाई और लड्डू पूरे हरियाणा
के अंदर बांटे जा रहे हैं और इस खुशखबरी को सुनते ही उनके पिता की आंखों में आंसू ही आ गए। नीरज के पिता सुनीश चोपड़ा ने अपने बेटे की इस उपलब्धि पर जश्न मनाते हुए बेटे की तारीफ की है। ये हमें बहुत खुशी है कि हमारा बेटा ये कर पाया, अपने देश का बेटा ये कर पाया, हमें बहुत खुशी है। अभी तक अपना एक मेडल था, ब्रॉन्ज मेडल अपने इसके वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल था जो बॉबी जॉर्ज का, और अब नीरज सिल्वर ले पाया है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीतने पर पानीपत में उनके घर पर लगातार खुशी का माहौल बना हुआ है, जहां लोग एक दूसरे को लगातार मिठाई बांटते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज चोपड़ा की जीत की खुशी में घर की महिलाएं गीत गाती हुई और नाचती हुई भी दिखाई दे रही हैं। उधर फरीदाबाद में रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद से जेवर के लिए कनेक्टिविटी का रास्ता साफ होने के बाद अब फरीदाबाद के लोगों को फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद की कनेक्टिविटी का तोहफा जो है वो मिल चुका है। इस योजना से सिरे चढ़ने वाले फरीदाबाद से सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने यह दावा किया है कि गाजियाबाद पहुंचने के लिए फरीदाबाद से आप लोगों को मात्र 20 मिनट की ही दूरी को तय करना पड़ेगा। अब तक लगभग 2 घंटे गाजियाबाद तक पहुंचने में अपनी गाड़ी से फरीदाबाद के लोगों को लग जाते थे, लेकिन अब आगे से ये सुविधा मुहैया हो जाएगी। आपको बताएं फरीदाबाद की ये खबर है, जहां पर सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने यह साफ तौर पर कहा है कि नोएडा और गाजियाबाद की जो कनेक्टिविटी है वो अब फरीदाबाद से बहुत ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आएगी और महज 20 से 25 मिनट के अंदर ही आप जो है वो नोएडा या फिर गाजियाबाद का रुख कर सकते हैं। इससे पहले अपनी गाड़ी से 1-1.5 घंटे के आसपास का वक्त जो है वो फरीदाबाद से नोएडा के लिए लग जाया करता था और उस सफर को अब आसान बनाने के लिए लगातार हरियाणा और फरीदाबाद का प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। देखिए, आज IMT एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर प्लांटेशन का कार्यक्रम है और पूरी IMT हरी भरी हो, वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी और आंखों के लिए भी बहुत सुंदर लगता है। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने एक कैंपेन चलाया है, पूरी IMTO को हरा भरा करना। यहाँ पर पेड़ लगाना नहीं, पेड़ों की देखभाल करके भी उनको पोषित करके बड़ा। फरीदाबाद से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर नगर निगम के अंदर घोटालों के मामले जो हैं वो उजागर होते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में नगर निगम में घोटाले का मामला निकलकर सामने आया है। 200 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला है और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी बयान आया, भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति जब्त होगी और बख्शे नहीं जाएंगे। जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं वो नहीं बख्शे जाएंगे, यानी कि नगर निगम में एक बड़े पैमाने पर ये घोटाला देखने को मिला है और छोटा नहीं है। 200 करोड़ रुपए का ये घोटाला बताया जा रहा है और डिप्टी सीएम का सख्त आदेश है कि जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और किसी को भी नहीं बख्शा जाना है। यानी कि नगर निगम में घोटाले का एक बड़ा स्केल जो है वो देखने को मिला, जहां पर 200 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया और किसी को भी पता नहीं चला और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अब वसूली और सख्त एक्शन की बात जो है वो उप मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी इसमें शामिल होगा, जितने भी अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल होंगे उन सब के खिलाफ जो है वो कड़ा एक्शन लिया जाना है और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि बख्शने के मूड में अब गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर बड़ा घोटाला नगर निगम फरीदाबाद में होता हुआ नजर आया है और 200 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला बताया जा रहा है। जो भी लोग इन्वॉल्व रहे मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में, उन सबको हमने पहले ही क्वेश्चनिंग के लिए बुलाने का काम किया है और आगे भी जैसे जैसे जो सिग्नेटरीज थे जिनने एलिवेटेड बिल्स बनाए, एलिवेटेड बिल्स को मंजूरियां दी और जिनके ऑफिशियल टाइम में ये हुआ, उनसे ही रिकवरी।
उधर भारतीय किसान यूनियन की इंद्री अनाज मंडी में महापंचायत हुई है और महापंचायत के मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान पहुंचे। महापंचायत में सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया है और पंचायत में घोषणा ये की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आड़ में सरकार शामलात दे सकती है पर बसे लोगों को उजाड़ने का दुस्साहस नहीं करेगी। यदि सरकार इस तरह का कदम उठाती है तो किसान इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि महापंचायत को संबोधित करते हुए कि 5 अगस्त को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। ये इंद्री का पूरा मामला है जहां पर किसानों के कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं और एक महापंचायत जो है वो किसान जो है करते हुए नजर आए हैं और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। इंद्री अनाज मंडी में ये महापंचायत की गई और यहां पर एक बड़ा तबका किसानों का जो है पहुंचा है और अपनी मांगों को लेकर लगातार ये प्रयास कर रहा है कि किस तरह से अपनी मांगों को रखा जाए और यहां पर एक प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और आगे का अल्टीमेटम भी दिया गया है कि जो भी गरीब लोग वहां पे बसे हुए हैं उनको नहीं हटाया जाएगा और लगातार हम सरकार से ये दरखास्त कर रहे हैं कि उनके जो आशियाने हैं वो वहीं पर रहने चाहिए और इसी को लेकर महापंचायत बुलाई गई और महापंचायत में आगे क्या कुछ फैसला होगा इसको लेकर भी बैठकों का दौर आगे चलता रहेगा। अनाज मंडी में जो किसान पंचायत का जो आयोजन किया गया भारतीय किसान यूनियन की ओर से, उसमें जो एक नया एक जुमला माल का पट्टी वाइज थोड़ा पट्टी की शामलात दे, आबादी दे, जो ये जमीन का जो मसला आया है, जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि जमीन को पंचायतों के हवाले कर दिया जाए, इसको लेकर के भारतीय किसान यूनियन की तरफ से किसानों को लामबंद किया जा रहा है। क्षेत्र वाइज पूरे प्रदेश में जाकर के पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए आने वाली 5 अगस्त को सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किए। फरीदाबाद से बड़ी खबर आ रही है जहां पर गौ तस्करों ने गौ रक्षकों के ऊपर जो है वो फायरिंग की है। आपको बताएं फरीदाबाद से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। टोल नाके पर गाय सहित गाड़ी छोड़कर जो है भागते हुए नजर आए और सीसीटीवी में ये पूरी वारदात जो है वो कैद होती हुई नजर आ रही है। अब मामले में पुलिस जो है वो आगे जांच करती हुई नजर आ रही है। यानी कि बड़ी खबर यहां पर आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से गौ तस्कर थे, उन्होंने गौ रक्षकों के ऊपर फायरिंग की और टोल नाके पर गाय सहित तमाम गाड़ियां जो है वो छोड़कर भागते हुए नजर आए और पूरा मामला वहां की सीसीटीवी फुटेज में जो है कैद हो चुका है और इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई है और सूचना के आधार पर पुलिस फरीदाबाद टोल टैक्स के पास पहुंची और वहां पर आगे की तफ्तीश जो है वो पुलिस अब करती हुई और छानबीन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन फरीदाबाद में ये बड़ी खबर, ये बड़ी घटना जो है वो घटती हुई नजर आ रही है जहां पर गौ तस्कर जो है वो गायों को लेकर जा रहे थे और वहां पर गौ रक्षकों के ऊपर फिर फायरिंग का पूरा मामला बनता हुआ नजर आया और पुलिस अब आगे की कार्रवाई और छानबीन करती हुई भी दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पूरा ये टोल नाका है जहां पर ये घटना घटित हुई है और यहीं पर जो गौ तस्कर थे वो गांवों को लेकर जा रहे थे और इसके बाद ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो गौ तस्कर थे वो गांवों को लेकर जा रहे थे और उसके बाद जो गौ रक्षक हैं वो उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंचे और उनके ऊपर फायरिंग की और वहां से वो कार छोड़कर जो है वो भाग गए। लेकिन बड़ी बात अब ये रही कि पुलिस जो है वो आगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और कार के आधार पर आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और जल्दी गिरफ्तारी का दावा कर रही है। कहते हैं ना, बाप ना बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया, और ये वाक्य कहीं ना कहीं ठीक लगातार साबित होता हुआ नजर आ रहा है रोहतक में, क्योंकि रोहतक में एक कलयुगी बेटा पिता का होटल अपने नाम करवाने के लिए किस हद तक गुजरता हुआ नजर आया है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। रोहतक की जनता कॉलोनी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। जनता कॉलोनी के तारा होटल वाली गली में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब डबल मर्डर कर कलयुगी बेटा मौके से फरार हो गया। कलयुगी बेटा जिसने महज एक होटल के लिए रिश्तों का कत्ल कर दिया। कलयुगी बेटे ने अपने ही माता पिता की गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि पिता होटल उसके नाम नहीं करवा रहे थे। सुबह करीब 4 बजे ही आज सूचना मिली कि तारा होटल का जो मालिक है
मियाँ बीवी को जो उनको उनके लड़के ने गोली मार दी है और जो है मौके से देखा तो तारा होटल का जो मालिक है चंद्रभान और उसकी पत्नी है निशा। तो यहाँ पर जांच करने में पाया गया उसका लड़का तरुण है, वो शराब के नशे में था रात को, उसने दोनों अपने माँ बाप को गोली मार दी है। कोई वजह पता चली? वजह ये पता चली वो शराब के नशे में था और अपने मम्मी पापा को यही कहता था कि भाई ये होटल मेरे नाम कर दो, मैं चलाऊंगा इसको, आप इस पर मत बैठा करो। तारा होटल के मालिक चंद्रभान पर उसका बेटा आरोपी तरुण बहुत दिनों से दबाव बना रहा था कि होटल उसके नाम कर दिया जाए, लेकिन पिता चंद्रभान अभी होटल उसके नाम करने से इनकार कर रहे थे। उनको जरा सी भी भनक नहीं थी कि उनका बेटा ऐसा निकलेगा। बार बार होटल मांगने पर भी उसे नहीं मिल रहा था। इस बात से नाराज बेटे ने पिता चंद्रभान के साथ ही मां मनीषा का भी कत्ल कर दिया। मौके से फरार हुए कलयुगी बेटे की जल्द गिरफ्तारी का पुलिस दावा कर रही है। वहीं दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक के अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस एफसीएल टीम के साथ मौके पर पहुंची और मौके पर मौजूद साक्ष्यों का मुआयना करके सबूत जुटा रही है। पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में ही आरोपी तरुण ने अपने माता पिता की हत्या की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। उधर साइबर सिटी गुरुग्राम में बीते दिन बारिश होने की वजह से जगह जगह जल भराव की स्थितियां पैदा हो गई हैं और इसकी वजह से अब डेंगू और मलेरिया का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार सक्रिय भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है और इसको रोकथाम के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक करीब 16 लाख रुपए का रैपिड फीवर सर्वे किया जा चुका है। रैपिड फीवर सर्वे के दौरान घरों में मच्छरों का लावा मिलने पर अब तक करीब 1100 से अधिक के घरों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है और डेंगू के साथ मलेरिया बीमारी की रोकथाम के लिए 202 गांवों को फॉर्मिंग मशीन से वितरित की गई है। डिप्टी सीएम साहब ने सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी फॉगिंग मशीनें दी थी और मुख्यमंत्री की प्रेजेंस में हमने वो लॉन्च भी किया था पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में। माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम साहब ने ये दोनों चीज़ें लॉन्च की थी। तो एक तो सभी 202 गांवों को हमने फॉगिंग मशीनें दे रखी हैं, उनको हमने शेड्यूल बनवाया है बीडीपीओ से साथ मिलकर। ऐसे ही एमसीजी में हमने जो है एमसीजी की जो कॉमन हेल्पलाइन है वही फॉगिंग की हेल्पलाइन। उधर जिंद में हो रही लगातार बारिश के चलते हर जगह जलभराव की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं और लगातार हो रही बारिश से अब जान माल के नुकसान की खबरें भी निकलकर सामने आने लगी। जिनके गांव रदाना में लगातार हो रही बारिश से एक मकान की जो छत है वो भी गिरती हुई नजर आई है, जिससे एक बुजुर्ग महिला की मौत भी हो गई है। रात को सोई थी, रोटी पानी खा के सोई थी। बारिश ज्यादा पहले हो रखी है और सारा पानी आपने पता कच्चे मकान है, सारा नीचे ऊपर से गिर गया, सारी छत गिर गई है देख लो। और वो नीचे बेचारी बुढ़िया लेटे थी, वो मौके पे। उधर अंबाला में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और अंबाला में ठगों से एक रिटायर्ड फौजी को अपना शिकार भी बनाया। इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम रिफंड करने का झांसा देकर 85 लाख से ज्यादा के रुपए को ठगा गया है और ठगी की सूचना अंबाला थाने में दी गई। पुलिस मामला लगातार दर्ज कर चुकी है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये एक सर्विसमैन है जो पटवी गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने दरखास्त दी थी कि उससे इंश्योरेंस की जो उसकी पॉलिसी थी उसकी अमाउंट रिलीज करवाने के लिए उसके पास फोन आया था किसी अनजान व्यक्ति का, वो अग्रवाल नाम से था। तो उसने अलग अलग डेट्स में इनसे पैसे लिए हैं, जो इनका यूनियन बैंक है और यूनियन बैंक से ही वो उनके दूसरों के खाते में पैसे गए हैं। वो 85,55,700 रुपए की अमाउंट है। उसके बारे में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी। उधर झज्जर में चोरों के हौसले दिन पर दिन लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और चोरों के बाद एक चोरी की घटना को और वो अंजाम देते हुए नजर आए। ताजा मामला झज्जर के बैरीगेट का सामने का है, जहां पर चोरों ने दिल्ली पुलिस के कार्यरत एएसआई सतीश कुमार के घर पर धावा बोल दिया और 61 तोले सोना, 1 किलो चांदी और 1 लाख रुपए नकदी चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने बताया है कि पूरी वारदात जो है वो दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर आएगी।
ये सतीश सनोक मलखान सिंह है, बैरिगेट का, जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत है, नोएडा में होता है। यो इसके भाई ने सूचना दी कि इस मकान में चोरी हो गई है। सतीश ने थाने में दरखास्त दी है। अरे मेरे मकान में तो 61 तोले सोना, 1 किलो चांदी और 1 लाख रुपये। उधर बल्लभगढ़ में एक युवक की पीट कर निर्मम हत्या करने का मामला निकलकर सामने आया है और इलाके में लगातार 4 दिन में हुई 4 हत्याओं से कानून व्यवस्था सवालिया घेरे पे नजर आती हुई नजर आ रही। ताजा मामला सेक्टर 3 शिव कॉलोनी का है और यहां पर रहने वाले अर्जुन नगाड़ा पार्टी में ढोल बजाने का लगातार काम किया करते थे और मृतक के परिजनों का ये कहना है कि जब वो अपने साथियों के साथ अपने बकाया पैसा मांगने के लिए गए तो उनके साथियों ने उन्हें पीट कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। मृतक अर्जुन की लाश आगरा के नहर से बरामद हुई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू की है। वहीं अर्जुन के परिजनों ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। नटन के संग गया था ढोल बजाने, नटन इसके पैसे नहीं दे रहे थे। रात के टाइम ईंट बांध के वहाँ खूब माल लगाइए, सुहापी में ईंट बांधे, सबरी नटन ने माल लगाइए। अच्छा, फिर गया अपनी चप्पल लेने के लिए आगे घर पे, फिर वो अंदर था, भारी ना दिया हमें नहीं। मैं सुबह के टाइम गया हूँ तो सबरी नट में होता गुताव बता रही, मैं अपने लड़का जब पूजने के लिए गया। अच्छा, लड़ाई झगड़ा हुआ है, अर्जुन नामक लड़का है ये अभी और इनकी माँ की तरफ से जो थी, माता जी की तरफ से कंप्लेंट दर्ज हुई थी जिसमें लड़ाई झगड़ा और कहा था। उसके बाद जो इनका बच्चा जो है वो लापता है, तो उसके तहत जो है पर्चा दर्ज था PS सिटी में और बाद में आज सुबह ही जो है नहर के पास इनकी डेड बॉडी मिली है। तो इसमें जो भी एलिगेशन है, अभी पोस्टमार्टम FSL टीम भी आ चुकी है, निरीक्षण भी हो गया है। इसको अभी BK में ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए और जो जिस हिसाब से ये आगे की जो भी आगे स्टेटमेंट देते हैं और जिनका नाम लिखवाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई सख्त की जाएगी, क्योंकि इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है जहाँ पे किसी की मृत्यु हो जाए। बल्लभगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। युवक की हत्या हुई है और ये दर्दनाक हत्या है और इससे पहले युवक जो है वो अपना मेहताना मांगने के लिए गया हुआ था। उसको वहीं पर कमरे में अंदर बंद कर लिया गया और बंद कर इतनी पिटाई की गई है कि उसकी मौत हो गई। इसके बाद जो उनके साथी थे वो काफी गुस्से में थे और अपना प्रदर्शन दर्ज करवाते हुए भी नजर आ रहे थे। पुलिस को जब इसकी सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की तफ्तीश करती हुई पुलिस नजर आ रही है कि आखिर किस तरह से इसकी हत्या जो है वो की गई है और बल्लभगढ़ में इस घटना के बाद लगातार सनसनी का माहौल बना हुआ है। एक बड़ी खबर रोहतक से आ रही है, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार के ऊपर वार किया है और हुड्डा सरकार को घेरते हुए नजर आए। सरकार ने नहीं दिया नीरज चोपड़ा को सम्मान, यानी कि वर्ल्ड चैंपियन में नीरज ने देश का नाम ऊंचा किया और सरकार ने खेल नीति में बदलाव कर पहुंचाई है ठेस। खिलाड़ियों के सम्मान को लेकर ठेस पहुंचाने की बात जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो करते हुए नजर आए हैं। रोहतक से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने नीरज चोपड़ा को सम्मान नहीं दिया और वर्ल्ड चैंपियन में नीरज ने देश का सर ऊंचा किया है और सरकार ने खेल नीति में बदलाव कर जो है वे ठेस पहुंचाई है। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब हरियाणा गवर्नमेंट या मनोहर सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सम्मान नहीं दिया है। ये हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। आज सवेरे ही मेरी उनके पिताजी से बात हुई है, बहुत खुश थे। मैंने उनको मुबारकबाद दी है और नीरज चोपड़ा ने पहले भी ओलंपिक्स में भी और अब भी जो है पूरे गांव का, प्रदेश का, देश का नाम ऊंचा किया है। बहुत बहुत खुशी है। और लेकिन सरकार को जो सम्मान देना चाहिए था उसको हरियाणा सरकार ने भी सम्मान वो नहीं दिया, क्योंकि पहले इस किस्म के जो खिलाड़ी थे उनको हम सीधा DSP भर्ती करते थे, अब वो भर्ती DSP बंद कर दी, क्लास 2 और क्लास 1 बंद कर दिया। वो देनी चाहिए इसको। नीरज चोपड़ा ने हमारे लिए गर्व की बात। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहे हर खबर के साथ।